बंधुओं नमस्कार। आज मैं आपका स्वागत अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में कर रहा हूं और आज इस मेरे चैनल पर जो चर्चा होने वाली है वह न तो राजनीतिक है, न तो संवैधानिक है और न ही सामाजिक है। यह एक ऐसी बहुत बड़ी प्रसिद्ध विभूति पर आधारित है, उनके जीवन चरित्र पर आधारित है, उनके दर्शन पर आधारित है, जिन्होंने भारतवर्ष में जो पंथ विविधता है उसमें एक विशेष पंथ के प्रचालन करने वाले या स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की है और जिसे सिख पंथ का प्रणेता माना जाता है और जिन्हें हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज के नाम से जानते हैं। तो उनके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं और आप यह सुन कर के बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि गुरु नानक देव जी के बारे में क्या नवीन चर्चा इस पॉडकास्ट के माध्यम से होगी। लेकिन मैंने जिस दृष्टि से गुरु नानक देव जी को पढ़ा समझा देखा, मैं उस दृष्टि से आपके सामने गुरु नानक देव जी के दर्शन को लाना चाहता हूं। तो इस चर्चा का जो शीर्षक है वो है सूफ़ी संत और गुरु नानक देव जी। तो इस पूरी चर्चा में मैं यह खोज करने की या यह जानने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन में, अपने जीवन दर्शन में, अपनी फिलॉसफी में विभिन्न भक्ति जो भक्ति संप्रदाय है वहाँ के संतों, जो निर्गुणिया संप्रदाय है वहाँ के संत, जो एकेश्वरवादी संत हैं उनके विचारों को समाहित किया और किस प्रकार से वे उनसे प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी विचारधारा बनाई और समाज में उस विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और अंततः सिख पंथ की स्थापना की। तो यह प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि शीर्षक बता रहा है, सूफ़ी संत और गुरु नानक देव जी, उससे पहले मैं गुरु नानक देव जी महाराज का जीवन चरित्र जो है, जो जीवन उनका है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी को विशद रूप से उनके बारे में पता हो यह आवश्यक नहीं। इस बिंदु पर आकर के मैं आप सबसे यह अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया मैं डॉक्टर श्रीदत्त अरविंद पांडे, प्रोफेसर विधि, आपके सामने इस चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अब मैं इस चर्चा पर आने से पूर्व यह कहना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी महाराज सिख पंथ के संस्थापक थे और उन्होंने जिस प्रकार से एकेश्वरवाद, समता मूलक समाज, छुआछूत विहीन समाज, आडंबर के विरोध में अपनी मुहिम चलाई, वह काबिल गौर है, काबिल तारीफ़ है। तो उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, परंतु यह भी देखना ज़रूरी है कि उनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार थे। तो इस बात को प्रारंभ करने से पूर्व मैं उनका जो एक आदर्श जो पद है उससे मैं शुरुआत करता हूँ और उस पद में उन्होंने कहा है, ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी गुरु नानक देव जी का विश्वास था कि निर्गुण भक्ति, एकेश्वरवाद, जाति पाति, धर्म में आडंबर, ये सब के वे विरोधी थे और इनकी प्रमुख शिक्षाओं में यह शामिल था कि एक ओंकार, यानी कि ईश्वर एक है और वह निर्गुण है। वे निर्गुण भक्ति के उपासक थे। सच्चाई, समता, निस्वार्थ सेवा, सामूहिक प्रार्थना और पंगत माने लंगर में एक साथ खाना बनाना, खाना खाना, छुआछूत से दूरी बना के रखना, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, ये सब उनके जीवन के आदर्श थे और उन्होंने समाज में इन सब का प्रचार प्रसार किया। घूम घूम के अपनी यात्राएं की और कई स्थानों पर जाकर के सभी व्यक्तियों के मध्य अपने इस विचार का प्रचार किया। उनकी यात्राएं उदासी कहलाती थीं। तो इस पे आगे वृत्तांत को मैं विस्तार से आने से पहले मैं उनके जीवन के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वह 15 अप्रैल
1969 मैंने 1469 को तलवंडी साहिब जो पाकिस्तान में चला गया है और आजकल उसको ननकाना साहब कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। उनका महाप्रयाण 22 सितंबर 1539 को 70 वर्ष की आयु में करतारपुर साहिब में हुआ था। उनके पिताजी का नाम कल्याण चंद्र दास बेदी जी था, उन्हें मेहता कालू जी भी कहते थे। उनकी माता जी का नाम तृप्ता देवी था और पिताजी जो थे वह ननकाना साहब में एक पटवारी थे, यानी कि वह रेवेन्यू एक अफसर थे, राजस्व लेखाकार थे और स्थानीय मुखिया राय बुल्लर के अधीन भू राजस्व का हिसाब किताब रखते थे। हाँ, इनकी एक सगी बड़ी बहन थी जो इनसे 5 वर्ष बड़ी थी और इनका नाम था बेबी नानकी। तो नानक जी की जो बड़ी बहन थी बेबी नानकी, वही इनकी सबसे पहली शिष्या बनी। और शिष्या का मतलब होता है जिसे शिक्षण दिया जाए, सिखाया जाए। वहीं से यह सिख शब्द निकल के आता है और वही नानकी देवी इनकी पहली अनुयायी बनी। गुरु नानक जी का विवाह 1487 में बटाला पंजाब में हुआ और उनकी पत्नी का नाम सुलखनी बीबी या बीबी सुलखनी था। गुरु नानक जी के 2 पुत्र होते हैं और एक का नाम था बाबा श्रीचंद और दूसरे नाम का था बाबा लक्ष्मीचंद। बाबा श्रीचंद जो होते हैं वो उदासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं, परंतु छोटे पुत्र लक्ष्मीचंद जो हैं वो गृहस्थ जीवन जीते हैं और वे ये धर्म कर्म से में उतने लिप्त नहीं रहते, वे सामान्य गृहस्थ की तरह जीवन चलाते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं उल्लेख करना जरूरी समझूंगा जिन्होंने नानक देव जी के जीवन को बहुत ही एक निर्णायक मोड़ में ला के खड़ा कर दिया और उन्हें एक सामान्य से हट के विलक्षण व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। पहली घटना उनके जीवन में दिखाई पड़ती है जिसे कि हम सच्चा सौदा के नाम से जानते हैं। जब वो 18 वर्ष के थे तो उनके पिताजी ने, जो मेहता कालू जी थे, उन्हें व्यवसाय में डालने के लिए या उन्हें रोज़गार करने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा कि जा करके बाज़ार से कुछ ऐसा काम करके आओ, ऐसा व्यापार करके आओ जिसमें कुछ वास्तविक लाभ हो। और ऐसा करने के लिए उन्होंने उनके मित्र भाई बाला, जो कि उनसे 3 साल बड़े थे, उनको भी साथ में भेजा। भाई बालाजी और नानक जी जो 18 वर्ष के थे, दोनों बाज़ार जाते हैं। जब वो बाज़ार गए होते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि कुछ संत भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं और वे भूखे हैं, उनके पास न कुछ खाने के लिए है न उन्होंने कुछ भोजन बनाया है। तो ऐसी स्थिति देख करके वे द्रवित हो गए और द्रवित होने के पश्चात वे बाज़ार जा कर के भोजन की सारी सामग्री और अन्न इत्यादि ला करके उन्होंने उन साधुओं को दिया और उन्हें भरपूर भोजन कराया और उन्हें अगले दिन के लिए भी राशन प्रदान किया। और इतना काम करके सारे 20 रुपये खर्च करके वह वापस घर भाई जो भाई बालाजी थे उनके साथ वापस पहुंच गए। उनके पिताजी ने पहुंचते ही पूछा कि क्या आज तुम कुछ व्यापार करके आए और कितना पैसा कमा के कितना लाभ लेके आए। तो नानक देव जी ने कहा कि आज उनके साथ जो हुआ वह उन्होंने सब बता दिया। तो पिताजी बड़े कुपित हुए, क्रोधी हुए। उन्होंने कहा तुमने 20 रुपये सब बर्बाद कर दिए। तो उन्होंने कहा, नानक जी ने कहा, नहीं, मैंने बर्बाद नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा लाभ कमाया है, क्योंकि संतों, भूखों और आवश्यकता जिनको है उन्हें सहायता करने से बड़ा और कोई लाभ नहीं होता। और यह कहते हुए उन्होंने पिताजी को भी समझाया कि मैंने आज बहुत कुछ कमाया है, गंवाया नहीं है। इस पूरी घटना को देख कर के सुन के उनके पिताजी भी स्तब्ध रह गए और उनको लग गया था कि इस बच्चे में कुछ विलक्षण गुण हैं जो कि सामान्य से अलग हैं। आज वही स्थान जहाँ पर कि ये घटना घटी थी डेरा सच्चा सौदा कहलाती है और वह गुरुद्वारा सच्चा सौदा के रूप में आज स्थापित हो गई है। तो जहाँ पर यह घटना हुई थी, तो इसी स्थान पर जो गुरुद्वारा स्थापित हुआ उसे गुरु नानक जी के इस कृत्य की याद में बनाया गया। अब गुरु नानक जी के जो उद्देश्य थे या उनके जो उपदेश थे
उन उपदेशों में क्या प्रमुख था, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेना जरूरी लगता है। उनका उपदेश था कि किरत करो मतलब ईमानदारी के साथ काम करो और फिर उससे पैसा कमाओ। फिर वंड छक्को माने अपनी ईमानदारी पूर्ण कमाई से जो धन संपत्ति आप कमाएं उसे सबके साथ मिल बांट करके खाइए। और तीसरा नाम जप करें, प्रभु का, ईश्वर का, परमपिता परमेश्वर का नाम का जप या स्मरण करना चाहिए। उनका तो मानना था कि बांटने से, परोपकार करने से, भोजन आदि देने से, किसी के साथ समय बांटने से, किसी को सुविचार देने से, किसी के साथ प्रेम साझा करने से भी ईश्वर की भक्ति होती है। और उन्होंने यह भी कहा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जिसे वो दसवंध कहते थे, 10वां हिस्सा आदमी को सामाजिक उपकार के कार्यों में लगाना चाहिए, ताकि ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो कि समाज में विपन्न हैं, जिनको आवश्यकता है, उनकी सहायता हो सके। सामाजिक समरसता, करुणा, भाईचारा और समानता का विस्तार किया जाना चाहिए। यह गुरु नानक जी के उद्देश्यों में सर्वप्रथम था। गुरु नानक देव जी इस बात के लिए भी बहुत जोर देते थे कि न तो कोई बड़ा है, न तो कोई छोटा है, न तो कोई ऊंच है, न तो कोई नीच है। छुआछूत करना गलत है। धर्म में आडंबर करना ये मिथ्या है। ईश्वर एक है, उसको वह निराकार है, वो अजर है, वो अमर है, उसके न जन्म होता है, न वो मृत्यु होती है, न वो किसी से बैर रखता है, न किसी से बदला लेता है। तो इसलिए ऐसे निर्गुण एकेश्वर का स्मरण करना चाहिए। दूसरी घटना उनके जीवन की एक बहुत ही अच्छी है, जिसका कि मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि एक बार जब वो कहीं यात्रा पर गए थे तो वो लेटे हुए थे और उनका पैर काबा की तरफ था। तो वहाँ से उनके पास से एक मुस्लिम धर्मगुरु गुजरा। उसने कहा कि आप काबा की ओर पैर करके क्यों सो रहे हैं, और बिना कहे ही उसने गुरु नानक जी का पैर पकड़ करके उन्हें दूसरी दिशा में घुमा दिया, जिस तरफ के काबा नहीं था। इस पूरी घटना के उपरांत नानक देव जी की नींद खुल गई। उन्होंने उस मुस्लिम धर्मगुरु से पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि आप काबा की ओर पाँव करके सो रहे हैं। तो नानक जी ने कहा कि ये बताओ, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है, ईश्वर तो घट घट में रमता है, ईश्वर तो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, उसकी उपस्थिति तो संपूर्ण विश्व में है। तो बताओ वह कौन सी दशा है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। मैं उसी तरफ पैर करके सोता हूँ। और इस प्रश्न का उत्तर वह मुस्लिम मौलवी धर्मगुरु देने में असफल रहा और फिर वहाँ से चला गया। यह घटना तवारीख अरब में ख्वाजा जैनुल आबदीन द्वारा दर्ज की गई है और इसे सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि गुरु नानक देव जी का दर्शन क्या है। तो गुरु नानक देव जी का दर्शन है कि एक नूर ते सब जग उपजा, यानी कि उनका ये कहना था कि एक प्रकाश है जो कि क्या है, परम पिता परमेश्वर है, उसी से प्रकृति बनी है और हम सब प्रकृति का भाग हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम सभी प्रकृति के अंश हैं, सभी एक समान हैं, सभी प्रकृति की यानी ईश्वर की संतानें हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज एक ओंकार माने कि एक ईश्वरवाद, सच्चाई, समता, निस्वार्थ सेवा, सामूहिक प्रार्थना, संगत, लंगर, एक साथ रसोई करना, एक साथ भोजन करना, छुआछूत न मानना, धर्म समाज या मंडलों की स्थापना करना, एक साथ बैठ करके प्रभु चर्चा करना और नेक कार्यों में अपने को लगाना, इसके लिए बारंबार उपदेश दिया करते थे। उनका विश्वास था कि यह सब ईश्वर सेवा का या ईश्वर की आराधना का ही एक रूप है। उनके अनुयायी जिन्होंने उनसे शिक्षा ली या जिन्होंने उनकी मत को, उनके विचार को स्वीकारा या माना, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने वाले या सीखने वाले कहा गया और इस प्रकार से सिख समुदाय की स्थापना हुई। उन्होंने कहा, माने गुरु नानक जी ने कहा कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, एक है
उसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। वह न तो जन्म लेता है और न ही उसकी मृत्यु होती है, वह नश्वर है। इसीलिए वे स्वयं को मूर्ति पूजक नहीं मानते थे, धार्मिक आडंबरों से दूर रहते थे और सर्वधर्म समभाव की भावना भी रखते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ईश्वर मात्र एक ही है और वह विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। गुरु नानक देव जी बहुत यात्राएं किया करते थे और उनकी यात्राओं को हम उदासी कहते हैं। गुरु नानक जी जो 1510 से 1511 के मध्य अयोध्या गए थे और जिनके साथ उनके आजीवन साथी मर्दाना भी थे, जब वो मर्दाना को लेकर अयोध्या 1510 और 11 के मध्य गए तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, मैं अयोध्या में आया हूँ, अयोध्या के राम जो हैं राजा दशरथ मात्र के पुत्र नहीं हैं, मैं यहाँ पर उनकी अनुभूति लेने के लिए आया हूँ। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गुरुवाणी में राम शब्द का प्रयोग 2500 से ज़्यादा बार लिया गया है। उनके लिए राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, अयोध्या के राजकुमार ही नहीं थे, बल्कि वह सर्वव्यापी, निरंकार, निर्गुण ईश्वर हैं, जिन्हें कि अनंत उन्होंने कहा। उन्हें अकाल पुरुष भी कहा और कहा कि यह राम नाम शक्ति और चेतना ही है जो सकल सृष्टि का आधार है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। राम 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 एक ही राम होता है और एक राम घट घट में लेटा है। यह वह दिव्य शक्ति है जो प्रत्येक के दिल में निवास करती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में कहता है कि ठीक है, नानक देव जी अच्छे विचार, सुविचारों के व्यक्ति थे, उनके मन में एकेश्वरवाद और समता की बात आती थी, सबके लिए दया करुणा थी, परंतु क्या उनका कोई गुरु था? तो इस प्रश्न का यदि हम हल निकालने की कोशिश करते हैं तो सिख पंथ परंपरा के अनुसार गुरु नानक देव जी ने सांसारिक रूप से किसी को अपना गुरु नहीं माना था। उनका विश्वास था कि उनके सच्चे व एकमात्र गुरु स्वयं परम पिता परमात्मा यानी वाहेगुरु जी हैं, जो कि अकाल पुरुष हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं और उन्हीं को वे अपना सब कुछ मानते थे और अपना मार्गदर्शक भी बताते थे। स्वयं गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में बार बार कहा है कि किसी गुरु शिष्य परंपरा का परिणाम नहीं था कि वह एक प्रकार से संत बन गए या ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। यह मात्र ईश्वरीय कृपा ही है जिसकी कृपा और ज्ञान से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ और उनका कोई सांसारिक गुरु नहीं था। अब बात आती है यहाँ पर जिस बिंदु से मैंने बात शुरू की थी कि गुरु नानक देव जी और निर्गुण संतों की वाणी। तो गुरु नानक देव जी के जीवन पर, उनके प्रवचनों पर, उनके उपदेशों पर संतों की वाणी का क्या प्रभाव पड़ा? तो गुरुदेव नानक देव स्वयं निर्गुण एकेश्वरवादी व भक्ति परंपरा के संत कवियों के वाणियों को अच्छा मानते थे। वे उनकी वाणियों का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। इनकी विचारधारा यानी कि नानक जी की विचारधारा एकेश्वरवाद वाली थी और वे जाति पात का विरोध करते थे, धार्मिक आडंबर का भी वो विरोध करते थे और छुआछूत का विरोध करते थे। उनके हिसाब से प्रेम से, निश्चल भाव से नाम जप करना, समाज सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने के तुल्य था। और इन विचारों से जिन संतों के विचार मेल खाते थे वे उन संतों की वाणियों को अपने प्रवचनों में स्थान देते थे और उनका भी उद्धरण किया करते थे। गुरु नानक देव जी की साखियाँ जो हैं, जो जन्म साखियाँ हैं, जैसे मेहरबान और भाई मणि सिंह वाली जन्म साखी माने जैसे कि किसी की बायोग्राफी लिखी जाती है उस तरह से जन्म साखी, और उनके द्वारा संकलित जो कि बाद में आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब के रूप में एकत्र की गई। इनमें प्रमुख निर्गुण वो भक्ति संप्रदाय के संतों के वाणियों का संकलन मिलता है और इस संकलन में जिन कवियों को प्रमुख स्थान मिला है उसमें संत कबीर, जिनका जन्म 1398 से 1518 के बीच में हुआ है, निर्गुण साखियाँ
उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग और उनकी अमृतवाणी गुरु नानक जी ने उपयोग की और उन पर बहुत भरोसा जताया। संत कबीरदास जी की 243 साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब में समाहित हैं। गुरु अर्जन देव जी ने कबीर जी की वाणी का मूल भावना ध्यान में रखते हुए नानक दर्शन के अनुकूल उनका चयन किया और गुरु ग्रंथ साहब में उन्हें उचित स्थान पर जगह दी। इस प्रकार से यदि हम कबीर के दर्शन को देखें तो कबीरदास जी का दर्शन नानक जी के दर्शन से काफ़ी मेल खाता है, क्योंकि कबीर कहते हैं कि मेरी जात कऊ सब को हसने हारू, बलिहारी इस जात कऊ जिह जपियो सृजन हारू। कबीर यहाँ अपने को कहते हैं कि मैं तो जुलाहा जाति का हूँ, मुझे किसी भी गुरु ने अपना शिष्य नहीं बनाना चाहा, लेकिन फिर भी रामानंद जी महाराज ने अचेत में मुझे बेटा राम राम कह के राम नाम दे दिया और मैं जुलाहा होते हुए भी राम नाम जपने का अधिकारी बन गया। तो कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो किसी का शिष्य नहीं बन पाया, परंतु परोक्ष रूप से मुझे शिष्यत्व प्राप्त हो गया और मैं राम नाम जपने का अधिकारी हो गया इसी शरीर के नाते। संत रविदास जो कि 15 से 16 शताब्दी के बीच हैं, ये भी जाति पाति के बंधन को नकारने वाले एक संत थे और ये भी निर्गुण संप्रदाय के थे और सगुण भक्ति भी इनके लिए ईश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग थी। इनके पदों को भी गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन प्रसंगों और यात्राओं में बहुत प्रयोग किया। उनकी अमृतवाणी में संत रविदास जी के पदों का बहुत महत्व रहा है और उदासी यात्राओं में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया और आध्यात्मिक चर्चाओं में इनका कई बार अनेकों बार उद्धरण भी दिया गया। अब आते हैं संत नामदेव जो 1270 से 350 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुए थे। ये भक्ति मार्ग के बहुत बड़े संत रहे हैं। इनका अटूट आस्था भक्ति व निर्गुण आराधना के रूप में माना जाता है। वह ईश्वर को निर्गुण के रूप में समझने वाले माने जाते हैं और गुरु नानक देव द्वारा संत नामदेव की जो विचारधारा थी या उनका दर्शन था वह भी अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से भक्त त्रिलोचन जो कि संत नामदेव के समकालीन थे, इनकी भी शिक्षाओं को, इनके भी उपदेशों को गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने प्रवचनों में स्थान दिया और इनका भी प्रयोग उन्होंने अपने प्रवचनों में या प्रवास में दिए जाने वाले जो उद्बोधन थे उसमें प्रयोग किया। भगत धन्ना जी ये राजस्थान के एक संत पुरुष थे और ये भी ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद की बात करते थे और वह कहते थे कि ईश्वर को सच्ची भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इनका प्रयोग भी गुरु महाराज जी ने अपने प्रचार प्रसार में किया और इनका भी उन्हें बहुत ही सम्मान प्राप्त था। भगत रामानंद जी इन्होंने कबीर की गुरु के रूप में माना जाता है। भले ही रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य नहीं माना था, परंतु परोक्ष रूप से बेटा राम राम कह के उन्होंने कबीर को राम राम नाम जपने के लिए प्रेरित किया था और यह भी एक नाम जप वाले एक ईश्वरवादी संत माने जाते हैं जो कि वाराणसी में स्थापित थे। वो वैष्णव लेकिन वे एक ईश्वरवादी माने जाते हैं। बाबा शेख फरीद ये सूफ़ी संत हैं और इनका सूफियाना अंदाज है। ये निर्गुण रचनाओं के माध्यम से एक ईश्वर की आराधना किया करते थे और बाबा फरीद के दोहों का प्रयोग भी गुरु नानक देव जी ने अपने प्रचार प्रसार में, अपने उद्बोधन में, अपने एड्रेसेस में जो जनता जनार्दन को संबोधित करते थे उसमें बहुत बार प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने संत पुरुषों का मैंने नाम लिया उसके अनुसार ये सभी ऐसे संत पुरुष हैं जिन्होंने एक ईश्वरवाद की बात की, जिन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत और आडंबर के विरोध में बात की,
जिन्होंने भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की बात की, जिन्होंने सेवा, समाज और समाज के लिए प्रेम करने की बात की। इसलिए गुरु नानक देव जी ने इनको अपने नज़दीक पाया और इनके प्रवचनों को, इनके उद्बोधनों को, इतने पदों को अपने उपयोग में लिया। एक बात और कही जाती है कि गुरु नानक देव जी के बारे में कि भाई भोले वाली जन्म साखी में यह वृत्तांत मिलता है कि गुरु नानक देव जी ईश्वरीय अवतार बाबा जिंदा या सत्पुरुष को अपना गुरु मानते थे। वो कहते थे ईश्वर जो है वह जिंदा है, मतलब वह जीवित है और उसी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। सांसारिक गुरु मेरा कोई नहीं है। उसी के प्रकाश से, उसी की प्रेरणा से मैं इस प्रकार की बातें सोचता हूँ और मेरे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अब आती हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने किन किन पदों की रचना की या उनके द्वारा कहे गए पद जब संकलित हुए तो वे किस रूप में आज मिलते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी भाषा का गुरुमुखी में लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें कि कबीर, रविदास, मलुकदास जैसे भक्त संतों, निर्गुणी संतों, एकेश्वरवादी संतों की रचनाओं का संकलन है। ये जन्म साखियाँ पौराणिक आत्मकथा महाप्रयाण के 50 या 60 वर्ष उपरांत लिखी गईं। गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में किया और यही जो कलेक्शन है, जो ये एकत्रीकरण है, इसे ही बाद में आदि ग्रंथ का नाम दिया गया और ये आदि ग्रंथ आज जो है ये गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानी जाती है। इसी आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव जी के द्वारा रचित 974 आध्यात्मिक भजन, जपजी साहब और आसादी वार भी संकलित हैं। इसमें अन्य सिख गुरुओं तथा संत कवियों की वाणी का भी संकलन किया गया है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं तथा आध्यात्मिक यात्राओं, जिसे हम उदासी कहते हैं, को प्रामाणिक रूप से लिपिबद्ध करने का श्रेय भाई बालाजी, जो कि गुरु जी, जो कि नानक देव जी के भिन्न मित्र और के अभिन्न मित्र और शिष्य भी थे, उन्हीं को जाता है। सुनाए गए संस्मरणों को भाई बाला ने जन्म साखी के नाम से संकलित किया और इसे भाई बाला की जन्म साखी कहते हैं। 31 मार्च 1504 को मुक्तसर पंजाब में भत्ते की सराय में प्रभु नानक देव जी ने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये भाई लहना ही बाद में जो हैं वह अंगद देव जी के नाम से जाने गए और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। और इनका नाम इसलिए भी विशेष है कि इन्होंने गुरुमुखी का मानकीकरण किया और खुद भी 63 श्लोक लिखे, जिनको कि आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहब में समाहित किया गया या स्थान प्रदान किया गया। अब एक और चीज़ आती है जिसका उल्लेख यहाँ जरूरी है और वो है भगत बानी। तो जो भगत बानी है वह सिख पंथ के प्रमुख ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब में उन सूफियों और संतों भक्तों की वाणी का समावेश है जो सिख गुरुओं के अलावा अन्य परंपरा से आए थे और अन्य परंपरा से आने के कारण उनकी विचारधारा भी गुरु नानक देव जी से मेल खाती थी। गुरु अर्जुन देव जी ने सभी धर्मों, संप्रदायों, जातियों और मान्यताओं के क्षेत्रों से 15 संतों की इन शिक्षाओं का समावेश आदि ग्रंथ में किया ताकि यह संदेश जा सके कि ईश्वर एक है और उसकी भक्ति तथा सच्चाई का मार्ग सभी के लिए खुला है। रामानंद, कबीर, रविदास, बाबा शेख फरीद, भगत नामदेव, भगत त्रिलोचन जी महाराज, भगत धन्ना जी, भगत पीपा जी, भगत सैनी जी, भगत जयदेव जी, भगत परमानंद जी, भगत साधना जी, भगत बीखन जी महाराज और भगत सूरदास जी के सभी पद इस आदि ग्रंथ में सम्मिलित किए गए। अब आती है जपजी साहब। यह गुरु नानक देव की रचना है। इसमें सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की पहली और आरंभिक प्रार्थना का जिक्र मिलता है। इसमें ईश्वर के रूप, स्वरूप और मुक्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर एक है
वह काल और आवागमन के चक्र से मुक्त है। जपजी साहिब में 38 पौड़ियाँ हैं, पौड़ियाँ यानी कि पद हैं। यह सिखों की प्रातःकाल की दैनिक प्रार्थना माने नित्य नेम का प्रथम व अनिवार्य भाग है। इसे परंपरागत रूप से प्रातःकाल में पढ़ा जाता है। अमृत वेला में ध्यान व ईश्वर के सुमिरन के साथ इसे पढ़ने की परंपरा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव नखैर अकाल मूर्त अजून सैमु गुरु प्रसाद, अर्थात ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वही सबका सृजन करता है, न उसे भय है, न वह द्वेष रखता है, और वह जन्म मरण से परे है, और वह मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। निष्कर्ष स्वरूप यह मैं कह सकता हूँ कि गुरु नानक देव जी के दर्शन में एकेश्वरवाद, जाति पाति का विरोध, ऊंच नीच छुआछूत का विरोध, सेवा सहयोग सहायता बंधुत्व को बढ़ावा देना शामिल है। इन मान्यताओं से मेल रखने वाले जितने भी संत सद्गुरु या विचारक रहे हैं, जो कि गुरु नानक जी के समकालीन रहे हैं या बाद में भी जिनका विचारों का समावेश गुरु अर्जुन देव जी ने करना चाहा है, वे सब आदि ग्रंथ में स्थान पा चुके हैं। गुरु नानक देव जी अपनी भ्रमण यात्राओं के दौरान इस प्रकार के संतों और महापुरुषों से मुलाकात करते थे और उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। कालांतर में अन्य गुरुओं व संकलनकर्ताओं ने जन्म साखी के रूप में समान विचार वाले संत और महात्माओं का भी भक्त वाणियों को समावेश कर लिया और इन्हें गुरुमुखी के माध्यम में लिख करके आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहब में स्थान बना दिया और इसे सर्वसमावेशी और विस्तार संपन्न बनाया। गुरु नानक देव जी निर्गुण और एकेश्वरवाद के महान संत रहे हैं। 1699 में दशम गुरु गोविंद साहब ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए खालसा पंथ की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि गुरु अर्जुन देव सिंह ही गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह 1604 में करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं और इन्होंने ही बाद में इस आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब के रूप में मान्यता प्रदान कराई और यह सिख पंथ अनुयायियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें अधिकतर दोहे गुरुवाणी हैं और जो बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं, जिनमें द्वितीय गुरु अंगद देव जी द्वारा भी 63 पद जोड़े गए थे। तो यदि मैं इस पूरी चर्चा के उपरांत निष्कर्ष स्वरूप अपनी ओर से कुछ कहना चाहूँ तो मैं इन 4 लाइनों में ऐसे कह सकता हूँ कि करमाला छापा तिलक नहीं प्रभु तक ले जाए, करमाला छापा तिलक नहीं प्रभु तक ले जाए, नेम व्रत आडंबर यह सब मानुष को भरमावे, सब में प्रभु छवि देख निरंतर प्रीति प्रेम बरसावे, तो सरल सहज छल छंद ही नहीं प्रभु चरणन को पावे। आशा करता हूँ यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। कुछ नवीन आयाम मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने कमेंट भी मुझे भेजिएगा ताकि मैं आगे इसी प्रकार की अन्य रोचक सामग्री जो कि विविध विषयों पर हो आपके समक्ष ला सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।